द्वितीय विश्व युद्ध जीत चुके थे, महात्मा गांधी जेल में थे, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो चुकी थी, जिन्ना उघारे नाच रहा था पाकिस्तान के लिए। ऐसी क्या जल्दी थी अंग्रेजों की कि भाग के गया सब। आजाद हिंद फौज की खुद संसद में बोले थे वहां के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली कि हम 1948 में भारत को आजाद कर देंगे। क्या जल्दी पड़ गया कि 47 नहीं बीत पाया, आपसे आधे में भाग गए। अब हम लोग से कई आदमी ऐसा उटपटांग सवाल पूछता है ना कि सर ये बताइए आजादी किसने दिलाया। हम कहिए क्या सवाल पूछता है। अब जैसे कोई गाड़ी है, 4 व्हीलर है, कहेगा इसमें सबसे मेन अंग क्या है। यार तो सब तो जरूरी है ना, चक्का नहीं रहेगा तो इंजन किस काम का। कोई कहेगा इंजन नहीं तो पेट्रोल नहीं रहेगा तो इंजन कोने काम का, स्टीयरिंग नहीं रहेगा तो घुमाओगे कैसे। यार अजीब टाइप, बिना हाथ पैर का सवाल जब पूछते हैं लोग ना समझ में था। अकेले ना गांधी के बस का था, ना अकेले सरदार पटेल के बस का था, ना अकेले किसी स्वतंत्रता सेनानी का। ये सबका योगदान है। ये तो वो लोग थे जिनका नाम हम जान गए। ऐसे करोड़ों लोग थे जो गुमनाम मौत मर गए हमारे आज के इस दिन देखने के लिए, तो जिनका हम नाम भी नहीं जानते। और क्या पूछते हो यार आजादी किसने दिलाया। क्या पता आप में से बैठे किसी के पूर्वज भी अपनी जान दिए होंगे, आजादी की लड़ाई में उनका भी खून शामिल होगा, नहीं पता है हमें। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उस इज्जत के हकदार नहीं। और ये पूछना कि किसने आजाद किया, ये उस गुमनाम मौत मरे इन शहादत के लोगों के लिए अपमान होगा जो आप पूछेंगे किसका। सबका योगदान, जिसको जितना मिला। अब सुभाष चंद्र बोस की जितनी जीवन थी उतना लड़े। भगत सिंह युवा अवस्था में कितने, शादी ब्याह की उम्र थी, शहीद हो गए यहाँ पे। और हमारा देश उन्हें शहीद नहीं मानता है। खुदीराम बोस बिहार वाला, बताइए मोच दाढ़ी नहीं आई थी, शहीद। अब अगर आप पूछिएगा कि सबसे ज्यादा आजादी में किसका आया था, तो मतलब आप बिना सर पैर का सवाल पूछ रहे हैं। आप जवाब दे सकते हैं क्या कोई। सबका यानी आप किसी एक को कर रहे हैं तो बाकी को क्या कर रहे हैं, उटपटांग टाइप का क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। सबका अपना अपना क्या था, योगदान था। आगे बढ़ जाए तो ये मणिपुर जो था ये पूरी तरह से हेड ऑफिस बन गया था किसका, आजाद हिंद, किसका, आजाद। और अगर जापान पे परमाणु बम नहीं पटकाया रहता तो यकीन मानिए आजाद हिंद फौज हमें 1945 में ही आजादी दिला दी रहती। वो जापान पर परमाणु बम पटका गया और उसी के एक सप्ताह बाद सुभाष चंद्र बोस जी का दुर्घटनाग्रस्त नहीं, तो इस अंग्रेजों को आदमी 45 में याद दिलाता। और उस समय हर इंसान गरम दल का था। आप ये मत सोचिएगा कि महात्मा गांधी उस समय नरम दल का था। यही महात्मा गांधी है जिन्होंने कहते करो या मरो। ये वही वाले गांधी है ना जो 1921 में जब असहयोग आंदोलन 20 में चालू किए थे, तो एक गाल पे मारे तो दूसरा दे देंगे। चौरी चौरा में क्यों 22 पुलिस वाले जल गए, हम असहयोग आंदोलन वापस कर लेंगे। इन लोगों को बुझा गया था 20 साल में 1922 में हुआ चौरी चौरा हत्याकांड। इनको लगा कि गलत है, ये तो अंग्रेजों को नहीं मारना चाहिए। आज जब 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, इस 20 साल में इन लोगों को बुझा गया कि अंग्रेज लात जूता डिजर्व करते हैं। जो जिस लायक है उसको वो सम्मान मिलना चाहिए, चाहे उनको इज्जत से सम्मान दीजिए चाहे जूता से दीजिए, सम्मान उनको उस कैटेगरी का मिलना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने भी लास्ट में कहा कि भाई बहुत हो गई, लो नरम दल है, गाल मारेगा तो पचका दे रहा है, एक के गाल में कि दूसरा में मोहब्बतें नहीं आ रहा है, मारो ससुरों को, डू एंड डाई, करो या मरो। अब महात्मा गांधी के साथ क्या था ना, बहुत ज्यादा क्राउड था। महात्मा गांधी की ये सबसे बड़ी विशेषता, बहुत ज्यादा क्राउड को मैनेज कर लेते थे। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्राउड को मैनेज कर लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्राउड मैनेज करना आज सोशल मीडिया के जमाना में क्राउड मैनेज करना कितना दिक्कत होता है। जनवरी में जब रेलवे एनटीपीसी का आंदोलन चल रहा था, कितना मैनेज करते करते आरा में फूकिए दिया सब ट्रेन, गया में जले। उस समय तो मीडिया भी नहीं थी, यूट्यूब भी नहीं था, गांधी कैसे कंट्रोल करते, चौरी चौरा फूक दिया सब। हमको उस समय एहसास हुआ था, सब चिल्ला रहा था, FIR हो गया होगा। हमको लगा था यार गांधी के समय कितना दिक्कत हुआ होगा हमारे सामने तो यूट्यूब पे बोल दिए कि भैया 28 तारीख को आंदोलन नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ। वो गांधी कैसे बोले होंगे बहुत दिक्कत हुआ था। लेकिन जो चौरी चौरा में हुआ, ठीक किया, फूंक दिया। नहीं समझ में आ गया। जब कहीं जाइए तो भारत वालों से इज्जत दीजिए, इज्जत पाके जाइएगा, पिटाइएगा तो पिटा के जाइएगा। तो आजादी में इन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। देखिए इस एरिया में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसका एक सेंटर पॉइंट बन गया था म्यांमार। म्यांमार पे जापान ने एक साइड से कब्जा कर लिया, एक साइड में अंग्रेजों ने। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब सुभाष चंद्र बोस पहुंच गए कहां पे, म्यांमार में। वहां कहां पहुंच गए, म्यांमार में। और जब म्यांमार में पहुंचे तो यहाँ भारतीय सेना का गठन किया, आजाद हिंद फौज को। और उन आजाद हिंद फौज की मदद कौन कर रहा था, जापान वाला। और इधर अंग्रेजी सेना में तो भारत वाला ही था, अंग्रेजी सेना में भारत वाला।
भारत वाला को उस समय अंग्रेजी सेना में जबरदस्ती अंग्रेजों ने शामिल कर लिया पैसा देके। यहां भारतीय सेना वाला जब आमने सामने मुकाबला हुआ, तो भारतीयों ने कहा कि भाई तुम हमारे ऊपर गोली क्यों चला रहे हो, और ऊपर एक दो गरियाने भी लगा सब, जो पड़ोसी का औलाद होगा जो अंग्रेजों का साथ देगा। हम तो थे नहीं उस समय ना तो हम तो गरिया उनको डिमोरलाइज करा देते, कहते थे 4 गो पड़ोसी का औलाद होगा जो अंग्रेजों का साथ देगा। नहीं समझ आ गया? कभी कभी हथियार से ज्यादा ना मतलब जुबान भी काम कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके फैमिली वाले का जीना मुश्किल कर देता। तब रे ते अपने बापे का है कि अंग्रेजवा का है? नहीं समझ आ गया? और ये कोच के उसको डिमोरलाइज कर देता आदमी। कहता दे अंग्रेज ले बंदूक अपन, हम निकल तो नौकरी छोड़ के आजाद हिंद फौज ज्वाइन करेंगे। किसका? सुभाष चंद्र बोस है कि नहीं यहाँ पे? और इनको कहो भाई असली शेर ये है सुभाष चंद्र बोस के साथ जो आजाद हिंद फौज के लड़ रहे हैं, ये अंग्रेजों का ये सब है, सब ये सब क्या लड़ेगा सब हम लोग से। तो यहां से सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना लेके किधर बढ़े? म्यांमार साइड, म्यांमार से बढ़े और इम्फाल में उन्होंने पूरी तरह से क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था, और यहीं पे पूरी रणनीति बनाए थे। अंग्रेज इसमें इतना मारे गए थे सब कि कोहिमा को द्वितीय विश्व युद्ध का कब्रिस्तान कहा जाने लगा। इधर से जापानी मार रहा था सब, इधर से सुभाष चंद्र बोस मार रहे थे, और कहां तक पहुंच गए थे? इम्फाल तक। और ये कहां डटा था सब? कोहिमा तक। अब कोहिमा डटा था, इधर से मार मार के इतना मरे लोग वहां पर, इतना कि अंग्रेज इसको कब्रिस्तान कहा जाने लगा। बाद में जापान के ऊपर परमाणु बम पटक दिया अमेरिका। जापान का हम खुदे पगला गए, तो सुभाष चंद्र बोस आपकी मदद कहां से करेंगे? तब तक उनका विमान भी क्या हो गया? दुर्घटनाग्रस्त हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे कहानी वगैरह में देखिएगा तो ऐसा लगेगा ना कि भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी में नहीं जमता था। ऐसा नहीं है, जमता था। समझ में आ गया? जैसे अभी के समय कैसे है, मैथ का टीचर, इंग्लिश का टीचर, जीएस का टीचर, सबके फील्ड अलग अलग है, सबके तरीके अलग है। वही एक आदमी गरम दल, एक आदमी नरम दल, एक सामाजिक सुधारक, सबका बैच अलग अलग था ना। ऐसा नहीं था कि दुश्मनी था उन लोग, ऐसा कहीं नहीं था। लेकिन बवाल कर देता है सब दुश्मनी पे। ऐसा हो गया कि उनकी मतलब जो पोती थी उनको आके सफाई देना पड़ा कि मतलब सुभाष चंद्र बोस ऐसे नहीं थे। राजनीति में सबसे मुर्दा गौरव उठा ले आता है सब। तो ये देखिए ना, सुभाष चंद्र बोस की फौज किस राज्य से एंट्री मारी थी? हाँ, किधर से? मणिपुर से। मणिपुर की राजधानी कहां से? जब इम्फाल पहुंच गए लोग तो इन लोग का हिम्मत बढ़ गया। आजाद हिंद फौज का हिम्मत क्या हो गया? बढ़ गया। यहां से कह अब तो रुकबे नहीं करेंगे, अब सीधे कहां चलना है? दिल्ली। तो आजाद हिंद फौज का नारा क्या था? दिल्ली चलो। कहां चलो? दिल्ली। अंग्रेज सब बेचारा भागने लगा सब। अंग्रेज लड़ नहीं पाता। आज भी जमीन की लड़ाई में अंग्रेज कभी नहीं जीत सकते। वियतनाम में उतरे थे सब, मार के मुआ दिया सब। कोरिया में उतरे थे, मार के मुआ दिया सब। अभी अफगानिस्तान में उतरा था सब, जमीन पे मार के मुआ दिया सब। ये जो गोरका अंग्रेज है सब, ये केवल हवाई लड़ाई लड़ सकता है क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी है, कलेजा नहीं है। तो यहाँ भारत से लड़ो, यहाँ पे प्यास लगेगा तो बिस्लरी का पानी खोजेगा अंग्रेजवा। भारत वाला कहियो हटा नदी पोखरा कुचले पानी पी ले, मार ससुरा के यहाँ पर। वो जो लड़ाई के मैदान में ब्रेड खाता है सब। बताओ भारत वालों को ब्रेड कहाँ चल जाएगा पता नहीं चलेगा। किसी को नाश्ता करा दो ब्रेड तो मने मन करिए आएगा। दूध सोचा तूने बच्चा समझ लो हमरा। कौन सी खिला दिया ये आप? पेट भरेगा जी ब्रेड में। जब तक 7-8 रोटी बढ़िया से ना हो, बढ़िया 6-7 पराठा भुजिया ये सब दाब के खाओ, तहिया के एकदम रखो, तब लगता है हाँ 6-7 घंटा का माइलेज देगा गाड़ी। समझा गया कि नहीं गया? आगे बढ़ जाए। बगावत कर दिया जितने भारतीयों को लगा। देखिए उस समय जो भारतीयता जगाने वाली बात थी, उस समय जिनको जिनको लगा उन्होंने अंग्रेजों को धो दिया। मंगल पांडे भी भारतीय अंग्रेजों के साथ थे। बाद में मंगल पांडे को एहसास हुआ कि ससुरात तो नहीं थे, हमरा यूज करेगा, ले बंदूक उठाए धो दिए यहाँ पर। और सब अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा सरदार थे कौन? आजाद हिंद फौज वाले। क्योंकि आजाद हिंद फौज वाले सादा वर्दी में भी थे और आजाद हिंद फौज की प्रेरणा से अंग्रेजों के फौजी भी उसी में थे। अब कोई अंग्रेज का सिपाही चल रहा है अफसर, और उसके पीछे भारत के सैनिक है गार्ड बन के, उसके मन में डर है, ससुराई भारत वाला है, अब आजाद हिंद फौज वाला गरियाएगा इसको तो हमरे मार देगा। आप अंग्रेजों को क्या जल्दी थी भागने की? वो प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध जीत चुके थे।
महात्मा गांधी जेल में थे, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो चुकी थी, समझ में क्या, जिन्ना उघारे नाच रहा था पाकिस्तान के लिए, समझ में। ऐसी क्या जल्दी थी अंग्रेजों की कि भाग के गया सब। आजाद हिंद फौज खोज खोज के मार रहा था, तो कहा रे चोट्टा कहीं का। डबल गुस्सा की, एक हमें गुलाम रखा, दूसरा गुस्सा की उनके कमांडर सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो गई। इतना मार मारा कि खुद संसद में बोले थे वहां के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली कि हम 1948 में भारत को आजाद कर देंगे। क्या जल्दी पड़ गया कि 47 नहीं बीत पाए, आपसे आधे में भाग गए। और इस मार मारा था सभी आजाद हिंद फौज वाला, जिसका कोई हद नहीं, यहाँ पर पता ही नहीं चलता था। आते थे सब प्रेम से, ऐसे निकालता था, अंग्रेज को लगता था खैनी निकालेगा, और निकाल मार दिधा जस्ट खैनी निकालता है तो हम यहाँ समझा कि भारत वाला कई कई जगह डिजाइनदार ना होता है, कई को खैनी इधर रखेगा, कोनो लुंगी में मोड़ ले रहेगा, कहाँ कहाँ रखेगा, उसको कंफ्यूजन में था सब। अंग्रेज डर गया सब कि खैनी निकालने के बहाने बंदूक निकाल दे रहा। उसमें कोई अंग्रेज नरम दल वाला गया, उस सही में खैनी निकाला तो भाग गया। ओ माय गॉड, तू कह रहे बकलोल का आजाद गुलाम बनाएगा रे, हमरा खैनी से डर गया, तू चुनौती ले तोरो लगा दे, ले तू बेचारों का भागेगा तो इज्जत जाएगा, नहीं भागेगा तो जान जाएगा। अंग्रेजों ने कहा भाई मर जाएगा आदमी, पागल हो जाएगा यार, या तो सभी के सभी गरम दल हो जाओ, या तो सभी के सभी नरम दल हो जाओ। यार समझ में नहीं आता कि सामने वाला बंदा है कौन सा, तो चुनौती निकालेगा कि बंदूक, समझ में नहीं आता है। पागल हो गया सब अंग्रेज। एक तो यहाँ की भाषा नहीं समझ में आती थी उनसे, कोई बंगाल में गया तो बंगाली बोला, बिहार में क्या कह रहे गोरखा क्या करते रहो यार। और कुछ दूर पे उन सब की भाषा ही चेंज। भारत में नहीं देखते, झारखंड में जाएगा कुछ और ही बोल देगा, वहां पर संताली भाषा हो जाएगी, वहां पर उड़ीसा में उड़िया हो जाएगी। पागल हो गया सब अंग्रेज, कहा सब भागो यार, यहाँ पे ब्रेन हेमरेज हो जाएगा हम लोग को, मार रहा है सब ऐसा, गजब गजब। तो आजाद हिंद फौज बहुत आजादी में योगदान किया था।